वर्ल्ड ट्रैवल डे। जैसे ये इंग्लिश टाइपिंग आप सोशल साइट में टाइप करेंगे वैसे ही लगभग तमाम जगह आपको वर्ल्ड ट्रैवल डे के नाम से तमाम पोस्ट पढ़ने को मिलेगी। हम भारत में रहते हैं इसलिए हम हिंदी भाषा में आपको बता रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस तमाम पूरे देश भर में मना रहे हैं। राजनांदगांव में भी अलग अलग जगह पे मनाया गया है। वही राजनांदगांव के कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने आज बहुत बड़े स्तर पर सर्व आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस को मनाया। रैलियां भी निकली, भाषण भी हुए, नारे भी लगे। हर बार जो नारे लगते हैं आज फिर लगे। उन्होंने 9 अगस्त का दिन आदिवासियों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन को विश्व आदिवासी दिन के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी दिवस को 9 अगस्त को मनाने का फैसला भी 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में लिया गया था। पहली बार विश्व आदिवासी दिवस 1995 में मनाया गया था। इसके बाद हर वर्ष 9 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। आदिवासी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। आज के समय आदिवासियों ने खुद को साबित करने का काम भी किया। यूँ तो आदिवासी भारत में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम की अच्छी खासी आबादी। आदिवासी अपने लोक संगीत, नृत्य से हर किसी का मन मोह लेते हैं। यह इनकी खूबी है। शहरों से अधिक गांव में इनकी आबादी देखने को मिलती है। आज के समय भारत के तरक्की का इनमें बहुत पूर्ण योगदान है। विश्व के 195 देशों में से 90 देश में 5000 आदिवासी समुदाय है जिनकी संख्या लगभग 37 करोड़ है। अपनी 7000 भाषाएं भी ये बोल लेते हैं। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, मतलब इक्वलिटी की बात हो रही है। निश्चित तौर पे जब विश्व आदिवासी दिवस मनाने की ये रिवाज चालू हुआ और जब ये कानून बने या फिर नियम बने होंगे तब इसी को ध्यान में रख के बनाए गए होंगे। और जब आप देखें सारे इतिहास को पढ़ के तो निश्चित तौर पे इन ट्राइबल एरिया में कहे या जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं उन्होंने जब अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू की तो जो शोषित या पीड़ित या फिर उनको जो अपना अधिकार चाहिए था उसे लेकर कहीं न कहीं आवाज़ें बुलंद होती रही। और आदिवासी समाज भी पढ़ने लगा, बढ़ने लगा, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं इक्वलिटी नहीं मिलती तो आवाज़ें बुलंद होती है और आवाज़ें बुलंद होते रहना चाहिए। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। हमारे प्रदेश के मुखिया वर्चुअल माध्यम से पूरे जिले भर में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से शरीक हुए और शरीक होने के बाद बधाई भी दी, लोगों को संदेश भी दिया, चर्चाएं भी की। तमाम कलेक्टर, तमाम जनता प्रतिनिधि और जो लोग उस एरिया के थे उनसे चर्चाएं की और जो बातें सुननी थी, समझनी थी और जो बातें कहनी थी कही। राजनांदगांव में भी कलेक्टर ऑफिस के सभागृह में कलेक्टर साहब, तमाम जनप्रतिनिधि, उनमें से खास विधायक थे इंद्र साहब मंडावी, वे भी शरीक हुए। कुछ छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया और उन्हें सम्मान भी दिया गया। निश्चित है कि पुरस्कार और सम्मान लोगों का हौसला अफजाई करता है ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो कि हमें वो काम करना चाहिए जो देश हित में और प्रदेश हित में हो और मानव जीवन के कल्याणकारी हो। निश्चित आदिवासी के अधिकार का मसला आदिवासी दिवस मनाने के पीछे एक लंबा इतिहास है। आदिवासी का हो रहे प्रताड़ना एवं भेदभाव को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन का प्रमुख अंग बना, 1920 में इसकी आवाज़ उठना शुरू हुई। इस संगठन ने 1997 में इंडीज एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन 107 नामक दस्तावेज को अंगीकृत किया, जो आदिवासी मसले का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे दुनिया भर के आदिवासियों के ऊपर होए जाने वाले प्रताड़ना एवं भेदभाव की सुरक्षा प्रदान करता है के लिए समर्पित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1989 में उक्त दस्तावेज को संशोधित करते हुए इंडीज एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन 189, जिसे ILO कन्वेंशन 1989 भी कहा जाता है, जारी किया। इस दस्तावेज आदिवासी के आत्मनिर्माण के अधिकार की मान्यता देते हुए जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन पर उनका अधिकार मालिकाना दिया और प्रदान भी किया। इस दस्तावेज ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 13 दिसंबर 2007 को जारी किया और आदिवासी के अधिकारों का
ये प्रमुख पत्र भूमिका निभा रहा है। निश्चित तौर पे हमने बात आदिवासी लोगों के जो संगठन के लोग थे उनसे भी कही, उनकी बात भी आप सुने कि उन्होंने क्या कहा। आज का जो कार्यक्रम है विश्व आदिवासी दिवस का जिले स्तरीय राजनांदगांव में रहते हैं, लेकिन हर ब्लॉक में यह कार्यक्रम आयोजित है और जितने भी ब्लॉक हैं ऑर्गेनाइज करने के पश्चात अभी जिले स्तर पर इकट्ठा होने जा रहे हैं और जिला में ही हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। और इसमें हम एक सामाजिक संदेश ये देना चाहते हैं कि पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे तो आदिवासी और उससे पहले अपन देखते थे कि लोगों को आग का ज्ञान का नहीं था, माचिस का ज्ञान नहीं था, कुछ ही प्रकार का ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे इतिहास बढ़ा लोगों में जागृति आई, जागृति के साथ शिक्षा और शिक्षा से कोसों दूरी आदिवासी समाज रहा है। जल जंगल जमीन के रक्षा करने वाले आदिवासी विकास से कोसों दूर रहे हैं। इनको रोड उपलब्ध नहीं था, नदी नाले पार करके अभी भी शिक्षा के लिए आते हैं, हॉस्पिटल के लिए आते हैं। तो हम तो मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाए हैं और ऐसे समय में शासन प्रशासन केंद्र राज्य सरकार विश्व स्तर पर कई सारी योजनाएं लागू होती है, लेकिन ये योजनाएं जो है योजना बनकर रहती हैं, लोगों तक पहुंचती नहीं है। और जब तक के लोगों तक ये योजना नहीं पहुंचेगी आदिवासियों का विकास संभव नहीं है। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन होना चाहिए कि हम सब एक समान, एक उन्नति, एक धारा में कैसे जुड़े, सब कोई कैसे शिक्षा में आगे बढ़े, व्यवसाय में कैसे आगे बढ़े, नौकरी में कैसे आगे बढ़े। एक वर्ग ऊंचा जा रहा है तो एक वर्ग नीचे जा रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था जो है तो ऐसी असमानता जब तक रहेगी देश में कुछ लोग पिछड़े रहेंगे और कुछ लोग ऊंचे उठते जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा व्यवस्था लागू हो कि सब में समानता लागू हो और जो व्यवस्था दूसरों के लिए लागू होता है, जितना स्तर दूसरों का है उस स्तर तक हम लोग भी पहुंचे। और उस स्तर तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्य ने आरक्षण व्यवस्था तो लागू किया, लेकिन आरक्षण व्यवस्था भी कई जगह खिलाफ हो गई है। तो मैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों से चाहता हूं कि इस तरह आदिवासियों की कमेटी बने जिसमें समाज के प्रमुख लोग हों, विधायक और सांसद तो इसमें होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं और सिर्फ समाज का अनदेखी करके सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए काम करते हैं। उसके ठीक बाद अब विधायक इंद्र शाह मंडावी की बात भी सुने। उन्होंने आज के विषय में भी कहा और हमने जब सवाल दागे तो उसके बारे में क्या कहा, सुनिए। राजनांदगांव जिला में वनांचल क्षेत्र में वन अधिकार पट्टा के 103, 20 और लगभग 10 ऐसे वन अधिकार पट्टा के वितरण करे गए हैं, जिनमें हमारे आदिवासी भाई मल्ला और मूल निवासी भाई मल्ला आज जो मूल निवासी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस तेकर आप सब जन ला बहुत बहुत बधाई हो। और वो पट्टा दे से उनकर मन के सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर बढ़ाई के काम हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी करत है। वो काम ला आज हमन करत हन और आगे भी ऐसी हमारे क्षेत्र पर पूरा हमारे कांग्रेस सरकार आए के बाद ऐसा काम करत रही। आप मतलब विश्वास दिलाते हैं। चेक का वितरण भी किया आपने? एक चेक का वितरण भी किए। जतिन गोटे एक गांव मटेवा है मोहला विकास खंड में, वो MBBS करत है, बोला हमन 50,000 के लैपटॉप लेबर चेक दे हैं। और वैसी जो वनांचल क्षेत्र के मेधावी छात्र हैं, लड़का लड़की, वो मल्ला कुछ प्रमाण पत्र के रूप में पुरस्कार दे हैं। आगे भी ऐसी काम करत रही, चलत रही और आप सबके सहयोग रही। मंडावी जी आदिवासी नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ व्यक्तिगत हित रहता है जिसके लिए उसने हमारा जो सरकार है किसानों के हित में सोच रहा है। और किसान जो मेहनत करते हैं बरसात में, जड़कला में, घाम में और धान उपजाते हैं, धान का कीमत हमारा सरकार 2500 रुपये दे रही है। और वहाँ पे एक व्यक्ति जो विशेष रूप से सुदेश टीकम जिसका नाम है, आप लोग भी जानते होंगे, उसके द्वारा ये कहा गया कि ये किसान की बात नहीं करना है। जब हमारा सरकार यहाँ पे शैक्षणिक स्तर, सामाजिक स्तर और पूरा स्तर, आर्थिक स्तर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं,
उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास किया। मेरे साथ ऐसे छीना झपटी नहीं किया और वहाँ पे मैं पूरा अपनी बात रखा और मैं वहाँ पे बिन बुलाए भी गया था, आदिवासी की बात करने गया था। और विशेषकर वो सिलगेर मामला में चाह रहे थे। सिलगेर हमारे यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। वहाँ के बारे में मैं जानता नहीं, सिर्फ मैं मोहला मानपुर के बारे में जानता हूँ, तो मोहला मानपुर के बारे में बता सकता था। मतलब मोहला मानपुर के आदिवासी का आप हित करेंगे? नहीं, सभी का करेंगे, पर वहाँ के बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी तो मैं उसके बारे में जवाब नहीं दिया। खबर पे आज मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या खोबरागढ़े और नीलकंठ साहू साथ में थे, आज भी साथ में हैं। मेरे और उनके तरफ से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की मंगल कामनाएं। और मैं अखिलेश।